नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों में मेघा जमकर बरस रहे हैं। बारिश ने गर्मी से तो राहत दी, लेकिन कई शहरों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा के कई जिले भी बारिश के पानी में डूबे नजर आए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा और यमुनानगर से जल भराव और जाम की तस्वीरें सामने आई। बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की पोल, देखिए। ये तस्वीरें उन शहरों की है जो स्मार्ट सिटी में आते हैं। वक्त बदलता गया, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देखिए, ये तस्वीरें नहीं बदलती। हर साल यही स्थिति रहती है। हालांकि प्रशासन और सरकार दम भरती है कि हमने इंतजाम किए हैं, पर सच्चाई शायद सरकार को आईना दिखा रही है। जरा गौर कीजिए, कहीं सड़कें तालाब बन गयी, तो कहीं पानी के बीच वाहन फंसे नजर आए। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा फरीदाबाद की हुई, जहां करीब 120 मिलीमीटर बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। सरकार का दावा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार जलभराव की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर 6 महीने से तैयारियां चल रही थी, तो फिर बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी क्यों नजर आया? वो 120 mm से ऊपर बारिश हुई है और मैं समझता हूँ ये पिछले 70 साल का रिकॉर्ड टूटने का काम हुआ है। एक ही दिन के अंदर इतनी बारिश इतने लंबे टाइम तक चली, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कल शाम तक बारिश हुई है। आज सड़कों पर कहीं पानी नहीं है किसी तरीके का। कोई, मैं पूरे प्रशासन ने, चाहे FMDA हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे और अन्य अधिकारीगण हैं, सब लोग बारिश के अंदर भी रोड पर थे और पूरी रात काम करके उन्होंने किसी भी तरीके का, और जो हम पिछले 6 महीने से इसमें काम कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि आज शहर के अंदर जहाँ पर कई दिन तक जल भरा रहता था, 1 इंच भी जल नहीं है। और कुछ चीजें हमने तो कहा ना कि हम 80-90% तक इस पे जीत पा चुके हैं। 10% जो चीजें वो हमारे सब पहले भी संज्ञान में थी, लेकिन अभी और चिन्हित कर ली गई हैं। 2 दिन बाद बारिश और हरियाणा के कई शहरों की तस्वीर बदल गई। गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, सिरसा हो या यमुनानगर, कहीं सड़कें पानी से लबालब दिखी, तो कहीं बारिश के बीच ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। लोगों को बारिश के साथ साथ जलभराव और जाम की दोहरी मार झेलनी पड़ी। ऐसे में सवाल वही है कि आखिर विकास की जब बात होती है, तो क्या वो कागजों में होता है? बरसात में इस तरीके के हर बरसात में प्रशासन कोई कार्य करता है, नहीं करता? अभी तो कुछ नहीं कर रहा, पानी पूरा भरा पड़ा देख ही रहा। तो इधर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने जलभराव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली NCR समेत हरियाणा के कई शहरों में बारिश के दौरान जलभराव हुआ, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार स्थिति बेहतर रही। अकेले प्रशासन नहीं, हमने भी कहा था कि जलभराव बहुत कम जगह पर होगा, लेकिन मैंने हर बार ये कहा है कि यदि 50 mm से ज्यादा बारिश 1 घंटे में पड़ेगी तो जलभराव निश्चित है। और जलभराव और जल निकासी अलग अलग समस्याएं, जल निकासी भी हो जाएगी। जब ज्यादा एक दिन 93 mm बारिश हुई, एक दिन और ज्यादा हुई तो 2 दिन जल भराव हुआ। अब कल से बारिश रुक नहीं रही है, इसलिए थोड़ा सा जल भराव है, लेकिन 2 घंटे में पानी निकल जाता है। गुड़गांव में ये है कि गुड़गांव के बीच के अंदर से NH48 निकलता है और सारा ट्रैफिक इसी से निकलता है, चाहे बम्बई जाना हो, चाहे अलवर जाना हो, जयपुर जाना हो, तो इसलिए ट्रैफिक संख्या 3 लाख से ऊपर ट्रैफिक निकलता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। जहाँ भी एग्जिट पोल है वहाँ पानी भर जाता है थोड़ा, तो उसमें जब 3 लाइन होती है तो उसके 1 लाइन बन जाती है, तो निकासी में दिक्कत आती है और ट्रैफिक को भी दिक्कत आती है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि फरीदाबाद, गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन बारिश होते ही स्मार्ट सिटी के दावों की तस्वीर बदल जाती है। जलभराव, जाम, बंद सड़कें और पानी में फंसे वाहन। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब 6 महीने से तैयारियां चल रही थी, तो फिर बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में पानी कैसे भर गया? हमने जनता की आवाज पहुंचाई। आज हरियाणा के अंदर जल भराव की ऐसी समस्या है जिसका समाधान करने में 12 साल की सरकार पूरी तरह विफल रही है। खैर, बारिश कुदरत के हाथ में है, लेकिन बारिश के पानी की निकासी का इंतजाम प्रशासन की जिम्मेदारी है। हर साल बारिश आती है, हर साल जल भराव की तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में जरूरत सिर्फ पानी निकालने की नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था की है जिससे भारी बारिश के बाद भी शहर की रफ्तार न थमे। तो
तो जो लोग परेशान हुए हैं और बरसात के बाद जल जमाव और जाम की जो मुश्किलें पेश आ रही हैं, उसी पर आइए महाभारत में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पैनल से मिलवाते हैं। गुलशाद अली कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। बेनीवाल सर, आप ही से शुरू कर दे रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई जहां पूरा का पूरा शहर ज्यादातर जगहों पर डूबा हुआ नजर आया। जाम की झाम जो लोगों को पेश आई वो अलग से। नमस्कार अनामिका जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, बारिश का मौसम है और पानी जल भराव हो रहा है, इससे कतई ऐतराज नहीं है, बिल्कुल पानी भर रहा है। लेकिन जो स्थिति पहले के कार्यकाल में हुआ करती थी, पहले के पुराने समय पर हुआ करती थी कि 12-12 घंटे तक पानी नहीं निकल रहा है, 24 घंटे तक पानी नहीं निकल रहा है, किसी गली में पानी आ गया वो निकल ही नहीं रहा है, चाहे पंप लगा दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, क्योंकि एक पानी को इधर से उठा करके दूसरी जगह पानी भर दिया करता। लेकिन अभी जो गुरुग्राम की स्थिति अगर मैं आपसे बात करूं तो 90 हॉटस्पॉट हमने तैयार किए थे कि इन ऐसे 90 पॉकेट्स हैं। जिन 6 महीनों की आप बात कर रहे हैं कि मानसून से पहले क्या तैयारियां थी, वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। 90 हॉटस्पॉट गुड़गांव के अंदर ऐसे तैयार हुए थे कि यहाँ पर पानी पहले से भाई बढ़ता था, इसमें से पानी को कैसे निकाला जाए। अब लगभग 10 पॉइंट ऐसे बचे हैं जिनमें अभी और काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो बाकी जो 80 लगभग हॉटस्पॉट रहे हैं जिनमें पानी बढ़ता था, वहां पर अब 2 से 3 घंटे के अंदर पानी की निकासी निकल जाती, जहां पर पहले 12-12 घंटे तक पानी नहीं निकलता था। तो ये सरकार की प्राथमिकता, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी खुद इस पर नजर बनाए हुए कि और 24 घंटे अपने जो जिला उपायुक्त हैं उनके साथ बैठ के कर रहे हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि कहां पर ऐसी चीजें हो रही है। तो अलर्ट मोड पर है प्रशासन, अलर्ट मोड पर है सरकार। लगातार जितने भी अच्छे कार्य करने चाहिए वो सारे लगातार हरियाणा की जनता की भलाई के लिए और पानी की निकासी के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। जैसे वाटिका चौक से NH-48 यहाँ पर ये SPR का पानी भरता था, अब ये सारा पानी SPR रोड से ले जाकर के नीचे ड्रेन बना दिया गया, उससे बाहर निकल जाता है। नरसिंहपुर में पहले कितना बड़ा जाम लगता था, वहां पर 700 मीटर का नया ड्रेन बना करके उस पानी को भी अब निकाल दिया जाता है। तो ये जब बड़ी जो स्पॉट्स थी जहां पर लंबी कतारें ट्रैफिक की लग जाया करती थी 8-8, 10-10 घंटे, वो आज वो स्थिति खत्म होती जा रही है। और ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विपुल गोयल जी और माननीय मंत्री हमारे राव नरवीर सिंह जी, इनकी जो जोड़ी है जिसने मिलकर के इस ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया है, उसकी मजबूती की वजह से आज गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सिरसा हो, कहीं भी पूरे हरियाणा के अंदर अगर बात करें तो पानी रुकता जरूर है, मना नहीं करेंगे, लेकिन वो पानी जो पहले 12 से 24 घंटे रुकता था वो 2 से 3 घंटे में निकल जाता है। कई जगह 4 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन वो पानी अब 12-12 घंटे तक नहीं रुकता है। पंकज जी, जिन 80 से 90 पॉइंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि हमने पहले से ही उसे पॉइंट आउट कर लिया था, चिन्हित कर लिया था और हमने उस पर काम किया, क्या आप बता पाएंगे कि वाकई यहाँ पर स्थायी समाधान हुआ है? देखिए अनामिका जी, मैं सेक्टर 80 की बात करूं, 83 की बात करूं, 82 की बात करूं, 91 की बात करूं, 102 की बात करूं, 90 की बात करूं, 91 की बात करूं, ये सारे सेक्टर वो हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश होते ही पानी से लबालब हो जाया करती थी सड़कें और लोगों का जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो जाता था कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। आज जिन सेक्टरों का नाम मैंने आपसे लिया, वहां पर अच्छे बड़े ड्रेनेज सिस्टम बने हैं, पाइपलाइन भी चुकी है जहां से पानी को बाहर ड्रेन में डाला जाता है और पक्की नालियां, RCC के जो नाले बनाए गए वो नाले बना दिए गए। तो अब वहां पर पानी की अब एक बूंद भी आधे घंटे, मैं इन एरियाज की तो आपको आधे घंटे का समय दे रहा हूँ कि आधे घंटे के बाद भी वहां पर पानी नहीं मिलता है। जो हम तस्वीरें देखते हैं वो तस्वीरें हैं कहां की? वो तस्वीरें हैं ओल्ड गुड़गांव की, जहां पर अभी ड्रेनेज सिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता है। शीतला माता रोड की तस्वीरें बार हमारे सामने आती हैं और उसके ऊपर मुस्तैदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि उस रोड पर भी या फिर कच्ची कॉलोनियां है या फिर हमारा शीतला माता जो कॉलोनी ही है या अशोक एनक्लेव है, इन सारी जगह पर जो बढ़ता है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी और मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मैं इस और मजबूती पर ही जवाब चाह रही हूँ सर, इस और मजबूती पर ही जवाब चाह रही हूँ कि आखिर जल भराव पर स्थायी समाधान आप कब दे पाएंगे? नहीं, स्थायी समाधान ही हो रहा है। ये माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी ने कहा अगर 50 mm से ज्यादा बारिश होगी तो पानी का भरना लाजमी है, लेकिन उसकी निकासी का निकलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। मैं पहले आपको बताया कि पहले पानी 12-12 घंटे तक रुकता था, 24-24 घंटे तक रुकता था। इसमें ऐसा नहीं
नहीं है कि अनामिका जी आपने पिक्चर्स कवर नहीं की होंगी 2014 से पहले की, तब भी खूब पानी भरता था। लेकिन आज अगर स्थिति बेहतरी की तरफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल अच्छा हो गया, और बेहतरी की गुंजाइश है इसमें, और अब बेहतर की तरफ ठीक है, मैं उस गुंजाइश पे ही बात कर रही हूँ सर, उस गुंजाइश के लिए बैठे हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। गुलशाद अली जी आपकी तरफ, जो जवाब आप सुन रहे हैं, या पहले जितना पानी भरता था उसके मुकाबले अब जो परेशानियां पेचीदगी सामने हैं उस पर क्या कहेंगे आप? अनामिका जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। देखिए, आज जो गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर था पूरी दुनिया के अंदर, वहां पर एक तरह से देखिए आप, वो आज एक सिंकिंग सिटी के रूप में उभर कर आया है। एक जरा सी बारिश भी इतने बड़े जल भराव का कारण बन जाती है कि आप जरा सी बारिश तो नहीं हुई है गुलशाद जी, जरा सी बारिश तो नहीं हुई है, इतना तो हम भी समझते हैं। अनामिका जी, मानसून है, मानसून में बारिश होती है, और हम तो किसान, हमारे तो एक तरह से फार्मिंग स्टेट है इंडिया, हरियाणा सॉरी, तो हमें तो चाहिए बारिश, तो हम मांगते हैं, वरना तो हमारी जीरी कैसे होगी, फसल कैसे होगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जल प्रबंधन का काम सरकारें देखती हैं। इतना बड़ा बजट इन्होंने पास बिल्कुल सही सवाल है, जल प्रबंधन का काम सरकारें देखती है और सरकार को काम करना होगा, लेकिन सरकार जो कह रही है उस पर भी मैं चाहती हूँ कि आप बोले कुछ। सरकार कह रही है कि अगर एकदम से ज्यादा बारिश, 12 साल एकदम से ज्यादा बारिश होती है तो पानी थोड़े समय के लिए लगेगा, इस पर बोलिए। लगभग 1.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन बोलते हैं लोग, यानी निकाय में भी, निगम में भी नहीं की है सब चीज, और एक तरह से सेंटर में भी नहीं की है और राज्य में भी नहीं की है। ठीक है। उसके बावजूद आज तक इनसे इसका कोई भी एक तरह से पूर्ण समाधान नहीं कर पाए। और आप लोग देखिए कि आज के टाइम में जो कि हमारा एक तरह से साइबर सिटी भी है, मिलेनियम सिटी भी है, और एक तरह से आर्थिक राजधानी हरियाणा की, उसका इन्होंने ऐसा हाल कर दिया। लोग साउथ से, नॉर्थ ईस्ट से, सब जगह से देखने आते थे कि भाई वहां पर शॉपिंग करेंगे डीएलएफ के अंदर, एडीएम के अंदर। तो आज हमारा हाल देखिए क्या कर रखा है। और ये कह रहे थे कि ना पुराने उसके गुड़गांव के अंदर इफ्को चौक की, मैं कल की वीडियो दे देता हूँ इनको, इफ्को चौक की वीडियो देखिए आप लोगों ने, उन्होंने कैसे जैसे उसमें तालाब बना रखा है। शॉपिंग तो छोड़िए सर, वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की जा रही है। और ये लोग क्या कहते हैं, भाई हमने क्या है वहां का उसमें स्पोर्ट बना दिए, ये बना दिए। आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा बेनीवाल साहब, आप इसका पूर्ण समाधान कीजिए, ठोस उपाय ढूंढिए। गुलशाद जी, मेरा आपसे एक सवाल है, नाक है गुरुग्राम के अंदर आपने सेक्टर काटे, ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया था आपने? इन सेक्टरों का नाम आज मैं ले रहा हूँ ना, ये आपके काम के हैं। हमारे गुलशाद जी, आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं पंकज बेनीवाल? वो कह रहे हैं आपके बनाए गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। हमारे वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो गड्ढे बना गई थी हम भरने का काम कर रहे हैं। अरे बेनीवाल जी, हमारे टाइम में कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं आती थी जैसे आपके टाइम में आ रही हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? 1966 से 14 तक कितनी बार सरकारें रही हैं आपकी? क्या आपने काम किया? क्या रोहतक में पानी नहीं भरता था? तो हमने काम किया ना, गुड़गांव बनाया हमने, गुड़गांव को बनाने वाले कौन है? आप लोगों ने गुड़गांव को किया, आप गुड़गांव की छवि को मिल करने में लगे हुए हैं। 3 घंटे में निकल जाता है। एक एक करके प्लीज। फिर चिल्लम चिल्ली कर गुलशाद जी, मैं भी सवाल पूछ रही हूँ। देखिए सर, पानी अगर खड़ा होता है, मैं परेशान हुई हूँ, आवाम परेशान हो रही है, मैं भी सवाल पूछ रही हूँ। गुलशाद जी, आपका सवाल पूछना बनता है, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, ठीक बात है। ये सत्ता सीन है, हाँ बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आ रही हूँ, महाराज सुनिए, ये सत्ता सीन है, कुर्सी इनके पास है तो इन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आप ये तो मत कहिए कि आपके वक्त में पानी नहीं भरता था। कमाल है, ये मत कहिए, पूछिए सवाल, इन्हीं से पूछेंगे, यही जवाब देंगे। हमारे टाइम में, लेकिन ये मत कहिए कि आपके वक्त में नहीं भरता था। हमारे टाइम में कोई जल भराव की सर, समस्या ऐसी इस मंच पे बैठ के तो झूठ मत बोलिए, टाइम में यहाँ बैठ के तो झूठ मत बोलिए। ओंकार सिंह, ठीक है, नहीं गुलशाद जी, ठीक है, सवाल मैं भी पूछ रही हूँ ना, मैं भी तो पूछ रही हूँ, स्थायी समाधान कब देंगे? बारिश होती थी तो बारिश का समाधान होता था, और अभी तो बारिश, अभी इस बार तो मानसून भी बहुत कम है। तो दे दीजिए ना पंकज बेनीवाल के सवाल के जवाब की, जब सेक्टर काटे थे तो वहाँ ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया? ऐसा कभी होता है? हुड्डा के कोई भी सेक्टर ऐसे नहीं होते कि जिसके अंदर सीवरेज सिस्टम नहीं होता। ये लोग बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप लोग हुड्डा के कोई भी सेक्टर बता दीजिए जल जमाव नहीं होता था गुलशाद जी? नहीं होता था। आपके टाइम में कभी पानी नहीं भरा? अगर होता था तो उसका समाधान होता था, दिखा दीजिए उस टाइम की कोई वीडियो, और हम दिखाते हैं इनकी डेली की वीडियो। कमाल है सर, कमाल है। ओंकार सिंह, किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देख रही है INLD? जो जल जमाव है, लोगों की जो
है। जाम का जो झाम देखने को और उसको झेलने को लोग विवश हैं, उस पर भी, और पक्ष विपक्ष की जो ये बहस अभी आपने देखी, इस पर भी प्रतिक्रिया। अनामिका जी, मुद्दा यह नहीं है कि किसके काल में क्या होता था, कौन सी सरकार में क्या होता था। मुद्दा यह है कि आज जल भराव क्यों हो रहे हैं। 12 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, थोड़ा समय तो नहीं है, 12 वर्ष। और पानी की नेचर सबको मालूम है, पानी हमेशा पहाड़ से जमीन की तरफ जाता है, ठीक है, ऊंचाई से निचाई की तरफ जाता है। अब 12 साल से इनको मालूम है, और ये खुद कह रहे हैं कि हमने 90 पॉइंट चिन्हित किए। झूठ के पुलंदे हैं ये। आपने 90 पॉइंट चिन्हित किए, आपको पानी की नेचर पता है, इंजीनियरिंग विभाग आपके पास है, तकनीक आपके पास है। आप यमुनानगर से लेकर राजस्थान तक यमुना का पानी ले जा सकते हो, बाखड़ा से लेके हांसी तक पानी ले जा सकते हो। इसका मतलब पानी की तकनीक है। पॉइंट तो है सर। आप जल भराव की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये पॉइंट सिर्फ इन्हीं दिनों में याद आता है। मैं अब कारण बताऊंगा। ये बातें इन्हीं दिनों में होती हैं, बस बारिश के दिनों में। नहीं, 10-15 दिन छह बारिश महीने होती से है तो बात तसल्ली से। सुन रहे हैं, 6 महीने से तो सुन ही रहे हैं सर। चलिए, 6 महीने से सुन रहे हैं। अब मैं एक कारण भी तो बताऊंगा कि क्यों होता है। देखिए, पहाड़ों के रहने वाले हैं हम। पहाड़ों में जितनी बारिश होती है उतनी दूसरी जगह नहीं होती, और पहाड़ों में समतल जमीन है, वहां पानी का जल भराव इसलिए नहीं होता क्योंकि वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है। बड़े बड़े बोर करके उसको वाटर रिचार्ज कर दिया जाता है जमीन में। मैं जवाब ले लेती हूँ सर। ये सिस्टम क्यों नहीं बनाते? एक मिनट, मेरी बात तो पूरी हो लेने दीजिए अनामिका जी। जल्दी सर, जल्दी से समय मिला। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए आते हैं सीवरेज व्यवस्था के लिए, स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तीसरा, इनका जो इंजीनियरिंग विभाग है वो काम नहीं करता, सिर्फ ठेकेदार को ठेका देने तक काम होता है। ठेकेदार के पास पैसे आ जाते हैं, इनके पास कमीशन आ जाते हैं। यहाँ आके बड़ी चूक होती है। जवाब दीजिए पंकज जी। अनामिका जी, ये लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे तो गुरुग्राम को, फरीदाबाद को 2014 के बाद बसाया गया है। उससे पहले तो ये लोग ये थे ही नहीं। ना तो गुरुग्राम का अस्तित्व था, ना ही फरीदाबाद का अस्तित्व था, ना शीतला माता रोड पहले था। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे पानी कभी भरा ही नहीं इन रोडों के ऊपर। अरे आपके समय पर तो रोहतक में भी पानी भरता था। निकम्मी सरकार नहीं थी, नायब सैनी की और मनोहरलाल खट्टर की निकम्मी सरकार नहीं थी। चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। सरकार हो, जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों ने पहले ये अगर 12 वर्ष भी कम है तुम्हारे लिए, कुछ ही छोड़ दो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप लोग स्थायी समाधान की तरफ निकल रही है, आधुनिक की बात कर रहे हो, काम कर रही है, गोयल की बात कर जल रहे हो, निकासी परियोजना पर काम कर रही है। लेकिन नहीं जी, एक एक करके सर, एक एक करके, ऐसे थोड़ी होता है। पंकज जी 10 सेकेंड और दे रही हूँ। बेहतर से बेहतरी की ओर बढ़ने में और कितना वक्त लगेगा? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार जवाबदेही वाली सरकार है और अस्थायी नहीं, स्थायी समाधान की तरफ काम बताइए कब इसका हल ऐसे ऐसे नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वक्त दिया और तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ महाभारत में यही रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।